जो भी डिज़ाइन या जो भी कस्टमाइज़ जो भी चीज़ें आप चाहते हैं जो बनाना, वो यहाँ से शुरू होती हैं। इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं। ये 2D से 3D में कन्वर्ट करके इस तरीके के डिज़ाइन को लिया जाता है। फिर उन डिज़ाइंस को इन मशीनों पे प्रिंट के लिए लेके जाते हैं। आई थिंक इसको आप लोग यहाँ से कनेक्ट, कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, पेन ड्राइव से कनेक्ट रहता है। ये पेन ड्राइव से कनेक्ट रहता है और ये डिज़ाइन इस तरीके से होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इस तरीके की वायर, ये प्लास्टिक वायर होती है और इस वायर के थ्रू ये धीरे धीरे मेल्ट होके बनता है। और आप देखिए मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसको ज़रूर करने में, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके की चीज़ें बनती है। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी 3 प्रिंट चल रहे हैं। ये छोटा सा फ्लावर पॉट है और उनको क्लियर करने के लिए, उनको साफ करने के लिए इस तरीके के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जैसे होता है ना एक ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही इनके पास भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग काम की चीज़ें हैं छोटी छोटी। और देखिए कितनी सारी चीज़ें, कितनी सफाई से भी इस गाड़ी पे काम चल रहा है। आई थिंक तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें आपको हम दिखाने वाले और मिलाने वाले हैं उस शख्सियत से। ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि 3D प्रिंट तो होते हुए आपने देख लिया, लेकिन जिस शख्सियत ने ये इंडस्ट्री को लगाया और इतनी मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री जो मूविंग इंडस्ट्री है और बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन देती है, तो उस शख्सियत से भी मिलाएंगे आपको। तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा आगे इस बिज़नेस के अंदर उनको क्या, क्योंकि देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे है, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको हर वो चीज़ जो आज तक आपने देखी तो है लेकिन बनी कैसे। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि दोस्तों आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको दिखाने के लिए आए थे,
तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया और जिस शख्स से मैं मिला, उस शख्स के बारे में जब मैंने जाना तो मैं बहुत एक्साइटेड था उनके बारे में और चीज़ों को जानने के लिए। तो चलिए आपको भी मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बीएससी स्कॉटलैंड से की और उसके बाद इस बिजनेस में आए, तो क्या इंस्पिरेशन रही उनकी इस काम में आने के लिए। तो चलिए मिलवाते हैं मनीष जी से। हेलो मनीष जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। तो जैसा कि देख रहा हूँ मैं, बहुत कुछ बड़ा एक्साइटेड सा आपके यहाँ रखा हुआ है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस क्या और क्या वजह रही इस इंडस्ट्री में आने की आपकी। सर बेसिकली पढ़ाई अगर देखी जाए वो तो मैंने एक बहुत ही अलग फील्ड से करी थी। मेरा फिशरी साइंस करके एक फिशरी साइंस, ओह माय गॉड, उसमें बेसिकली मछलियाँ और उससे रिलेटेड पूरे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो बीएससी मैंने उसमें करी थी, अपने होम टाउन में ही करी थी इंडिया में। और उसके बाद फिर एमएससी फर्दर स्टडीज के लिए मैं स्कॉटलैंड चला गया था। तो वहाँ पे इसी की फिर आगे पढ़ाई करी थी एमएससी। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद जैसे होता है आप जॉब ढूंढते हैं किसी भी फील्ड में, तो मेरी एक जिस कंपनी में जॉब लगी थी वहाँ पे मेरे को इस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिला था। तो ये बात है लगभग 2014 या 15 के आसपास की। 2014-15 आई थिंक एक डिकेड्स पूरा हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष जी को मैं देख रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के लिए वो एक गजब है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा मनीष जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि फिशरीज पे जाने वाला एक बच्चा जो 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया, तो क्या वजह रही कि इसमें इतना आपको लगा कि इसमें आना चाहिए। सर जब मैं इस इंडस्ट्री को, जैसे मैंने बोला कि एक्सपोजर मुझे मिला, तो मुझे उस समय बहुत एंटाइसिंग लगी कि आप एक मतलब जैसे एक प्रिंट होता है ना, जब आप कभी आप प्रिंट होते हो देखो तो पहले प्रिंटर पे कुछ नहीं होता, जीरो होता है, आउट ऑफ थिन एयर वहाँ पे एक मॉडल बन जाता है जो भी आपने सोचा हो। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि पढ़ाई कुछ और हो गया हो लेकिन आना किसी तरीके से घूम करके इसी फील्ड में हो। तो फिर हम लोगों का क्या था कि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था उनको डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती थी और आइट्रेशंस बहुत होते थे, मेडिकल कंपोनेंट था वो एक। तो उसके लिए फिर हमें खुद ही इन हाउस प्रिंटर लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि होता क्या था कि बाहर हम प्रोडक्ट देते थे तो टाइम लाइन उस समय पे बहुत ज़्यादा थी, बहुत एफिशिएंट मार्केट नहीं था 3D प्रिंटिंग का। आप जैसे आज एक फाइल भेजते हो, उसको बनने में 2-3 दिन लगते हैं, आपके पास डिलीवरी होके आती है तो 4-5 दिन का समय ऐसे ही चला जाता था। तो हमें उसको टाइम को रिड्यूस करना था, तो उसके लिए हमने प्रिंटर लगाया पहली बार खुद ही। अच्छा, पहली बार प्रिंटर लगाया और फिर लगा के इस बिजनेस में आना चाहिए तो आपने शुरू हो गए। आज बिजनेस का नहीं कहूंगा मैं कि डायरेक्टली हम बिजनेस में आना चाहता था। अच्छा। हुआ ये कि प्रिंटर से हमने अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट में उतार दिया। अब जब वो प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद वो प्रिंटर जो था स्टैंड बाई पे था, उसका कुछ हो नहीं रहा था। अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है जैसे मेरे को इस प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती थी और लोगों को भी जरूरत पड़ती हो। उस समय मैं इंडिया आ चुका था, ये 2016 की बात है। 2016 में मैंने फिर ये पहली बार इंडिया में अपना प्रिंटर स्टार्ट किया था, तभी मैं आपसे मिला था, पहली बार मुलाकात आपसे उसी प्रोडक्ट के सिलसिले में एक्चुअली हुई थी। फिर 2016 में जब एक प्रिंटर लगाया, और क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था स्कॉटलैंड का, मतलब एक फॉरेन कंट्री का था, वहाँ पे जिस तरीके से सर्विसेज दी जाती हैं, ऑन टाइम डिलीवरी, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर फोकस्ड सर्विसेज जो होती हैं, तो मैंने जैसे ही ये मार्केट में अपना प्रिंटर उतारा तो मुझे ऑर्डर्स बहुत जल्दी मिलने लग गए। और उसके बाद हमारी सर्विसेज को देख करके लोगों को लगता था कि हाँ यार यहाँ काम अच्छे से हो रहा है। तो एक के बाद एक उस तरीके से फिर मैंने शुरुआत करी थी। तो कुछ मैं देखना चाहूँगा, जैसे कि ये बहुत ही खूबसूरत साधु जी हैं, तो ये किस तरीके से आपके पास ऑर्डर आते हैं और कैसे आप इनको डिज़ाइन करते हैं। तो सर ये सबसे पहले एक आइडिया से शुरुआत होती है। जैसे इसी का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ये जो एक मेडिकल कंपनी है बहुत बड़ी इंडिया की, उन्होंने ये 400 पीसेस का ऑर्डर दिया था हमें। 400 पीसेस जी, ओह माय गॉड। मतलब तो उस समय 400 नहीं, सॉरी 4000 पीसेस की रिक्वायरमेंट थी। वो बेसिकली अपने हर एक एम्प्लॉय को एज अ रिटर्न गिफ्ट जैसे दिवाली पे देते हैं, तो उन्होंने सोचा था कि कुछ मोमेंटो टाइप जो अपने टेबल पे रख सकते हैं वैसा हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, उन्होंने एक इंटरनेट से एक अच्छी सी फोटो वगैरह ढूंढी कि किस तरीके का हमें मॉडल दिखना है। फिर वो एक हमारा डिज़ाइनर होता है जो 3D पे काम करता है, ZBrush या इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें मॉडलिंग की जाती है। तो इसका एक पहले 3D मॉडल तैयार होता है। मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि चीज़ें आपके टेबल पे बहुत सारी देख रहा हूँ, तो अब से पहले जो चीज़ें बनती थी डाइज से, मोल्ड से बना करती थी जी। तो इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है, और आने वाले टाइम में कि जो प्रिंटर्स और आप जैसे लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं
तो बहुत सारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करने वाली, ग्रो करने वाली है। तो जी। क्या फ्यूचर नज़र आता है आपको आपकी इंडस्ट्री के अंदर, और आपका सर, क्या विज़न है आगे? बिल्कुल। तो अभी करंटली हमारी फैसिलिटी में हमारे पास 40 प्रिंटर्स के अराउंड हैं। 40 प्रिंटर, ओह जी। माय गॉड! तो 40 हम प्रिंटर अभी इनके पास ऑलरेडी वर्किंग में हैं। मतलब अगर आप बल्क में कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो मनीष जी को कॉन्टैक्ट कीजिए, तुरंत आपके लिए वो सर्विसेज देंगे आपको। जी, और अभी मेरा फिलहाल नेक्स्ट 2 से 3 इयर्स का विजन है कि ये फैसिलिटी हमें कम से कम 1000 प्रिंटर्स तक लेकर के जानी है। 1000 प्रिंटर? जी, क्योंकि उस तरीके के ऑर्डर्स हमारे पास आने लगे हैं अभी। फॉर एग्जांपल कि कोई एक क्लाइंट होता है जिसको 500 पीसेस, 200 पीसेस, मतलब स्मॉल वॉल्यूम में अगर उनको एक प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो करंट ट्रेडिशनल टेक्निक्स है या तो बहुत महंगी पड़ती है या फिर उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पहले एक मोल्ड बनाना पड़ेगा, मोल्ड बनाने के बाद फिर आपको सैम्पलिंग करानी पड़ेगी, फिर उस सैम्पलिंग से उसमें करेक्शंस होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप इस इंडस्ट्री के बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो आपको पता होगा कि पहली बार जब सैंपल निकल के आता है तो कुछ ना कुछ उसमें आइटरेशंस होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा आइटरेशन का टाइम एक दिन हो जाता है, महीनों से घट करके। अब जैसे ये इसको ही हम ले लेते हैं, तो इसमें बहुत छोटे छोटे हमने करेक्शंस करे थे 8-10 बार, लेकिन हमारा हर प्रिंटिंग का टाइम 7 से 8 घंटे था, तो वो 8-10 करेक्शंस करने में हमें मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगे थे। और उसके बाद ये फाइनल जब प्रोडक्ट रेडी हो गया था, तो बस हमें करना क्या था, मल्टीपल कॉपीज बनानी थी उसकी। तो हमने अपने सारे प्रिंटर्स को, इवन इसके लिए हमने कोलैबोरेशन भी किया था, तो इंडिया के बहुत सारे हमने, क्योंकि उस समय 4000 पीसेस हमको एक हफ्ते में डिलीवर करने थे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ हनुमान जी बड़े खूबसूरती से इन्होंने बनाया हुआ है। तो मनीष जी का जो काम करने का तरीका है वो तो हमने देख ही लिया, साथ में काफ़ी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनके साथ काम करने में, कि आपको टाइम और क्वालिटी दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी सारी फैसिलिटी इंडिया के अंदर अभी तक मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है बहुत लोग होंगे लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, मनीष जी के पास सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो एक इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती हैं। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस किस तरीके के प्रिंटर्स हैं अपने पास? सर, अभी प्राइमरली जो प्रिंटिंग होती है वो 3 तरीके से की जाती है। एक होता है जिसमें प्लास्टिक का एक वायर होता है, उससे मेल्ट करके आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये जो आप जितना भी आइटम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब उसी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। इवन ये आपके लिए कोस्टर है, आप जिससे अपना कॉफ़ी मग इसके ऊपर रख सकते हैं चाहे तो। मतलब एक कॉफ़ी मग रखने के लिए कोस्टर भी 3D प्रिंट से बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि मनीष जी के पास कुछ भी जो बना हुआ है, सब कुछ इनके पास इन हाउस ही बना हुआ है। जी, तो ये इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं FDM। FDM, ओके। दूसरी इसके बाद प्राइमरी टेक्नोलॉजी आती है जिसमें लिक्विड से एक लिक्विड रेजन होता है और उसमें यूवी लाइट की मदद से क्योरिंग होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे यहाँ पे रेजन के ये हो गए, तो जो ये राम जी की मूर्ति बनी हुई है, ये आपकी रेजन से बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं SLA। हाँ, ओके। और उसके बाद एक तीसरी टेक्नोलॉजी होती है, उसमें पाउडर होता है, जो भी जिस भी मटेरियल, जैसे प्राइमरली उसमें नायलॉन पाउडर यूज किया जाता है और भी डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, उस पाउडर में लेजर के थ्रू मेल्ट करके आप एक प्रोडक्ट को बाहर तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं SLS। तो क्या अपने पास तीनों फैसिलिटीज हैं? जी बिल्कुल। ओके, उनमें भी बल्क में अगर किसी का ऑर्डर हो तो वो भी पूरा हो सकता है? जी। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि आपके यहाँ जितने प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ बड़े फिनिशिंग में है, बहुत ज़्यादा फिनिश बने हुए। तो क्या कारण है, क्योंकि मैं और भी जगह देखे प्रिंट होते हुए इतनी फिनिशिंग नहीं देखी, क्या वजह है? सर, ये जो 10 सालों का एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रिंटर्स के साथ किस तरीके से डील करना होता है और क्या उसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्किल्स जो आप डेवलप करते हो ओवर द ईयर्स, उसी का बस रिजल्ट है ये। मैंने सुना है इसमें फेलियर्स बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फेलियर्स है इसमें, मतलब ये नहीं कहेंगे कि आपने, जैसे कई बार होता है, यहाँ पे मैं आपको कई सारी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे ये एक फेल्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये पूरा हनुमान जी बनने थे लेकिन फॉर सम रीज़न ये पूरे नहीं बन पाए, तो ये हमने सिर्फ इतना ही बना के रखा। ये एक पूरा मूर्ति का जो था सिर्फ टॉप पार्ट है, क्योंकि बाकी मूर्ति फेल हुई। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे हम उनको एज अ सैंपल रख लेते हैं जहाँ जितना हिस्सा अच्छा बना होता है। देखिए, छोटा सा सोफा सेट, तो मिनिएचराइजेशन का भी बहुत फ़ायदा होता है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बनाने होते हैं, लेकिन बल्क में बनाने होते हैं, जो मार्केट में मिल नहीं रहा होता। ओके। तो 3D प्रिंटिंग का मेरे ख्याल में आज की डेट में जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है, एक तो हो गया वो कस्टमाइजेशन, कि हर प्रोडक्ट आपको आपके लिए
मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे फ्लावर वेस बनाना है तो आप इसे अपने साइज में, अगर आपको इतना बड़ा नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा बड़ा और चाहिए या थोड़ा सा छोटा और चाहिए, तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसमें नाम लिखवा सकते हैं, आप इसकी डिज़ाइन अपने हिसाब से चेंज करा सकते हैं। जैसे इसकी बैली छोटी है, इसकी बैली बड़ी है, तो ये दो प्रोडक्ट हैं। लोग अपना घर सजाने के लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें परचेज करते हैं, तो अगर आपसे वो कांटेक्ट करें तो उनके लिए आप उनका कस्टमाइज कुछ भी बना के दे सकते हैं। एग्जैक्टली तो एक एग्जांपल जैसे ये हो गया, ये एक मदर डेयरी की डिमांड थी, उनको पिच किया गया था, तो इसमें लाइट भी लगी हुई है। देखो टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस, जब दोनों साथ काम करते हैं ना तो कुछ एक बड़ा ही होके आता है। तो मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जब इस इंडस्ट्री में मनीष जी जैसे लोग आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है और आपको लगता है कि आपको भी किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो मनीष जी क्या राय देना चाहेंगे, क्या लोग इसमें आ सकते हैं इस बिजनेस को करने के लिए? बिल्कुल, मेरी इसके लिए प्राइमरली दो राय हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी जैसे डिज़ाइनर्स हैं या मोल्ड मेकर्स हैं या जो भी लोग जिनके हाथ में प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आते हैं या बार बार आइट्रेशंस होते हैं, तो वो एक मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो गो टू मार्केट टाइम है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्मली एक सैंपल बनाने में 10-15 दिन लग रहे हैं डाई के थ्रू, तो वो आप सैम्पलिंग टाइम आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो वो आप इन हाउस ज़रूर कर सकते हैं। जो डिज़ाइनर्स हैं, जैसे अगर आपको अपना डिज़ाइन वेरीफाई करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कई बार क्या होता है कि एमएम्स की जगह चीज़ें इंचेस में हो जाती हैं, इंचेस की जगह सेंटीमीटर हो जाती हैं। तो वो जब प्रिंट होके आता है तो एक डिज़ाइनर को अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है कि हाँ ये चीज़ छोटी बन गई या ये बड़ी बन गई, तो वो काम जल्दी किया जा सकता है। क्योंकि मैं जो मनीष जी की बात है ना, बिल्कुल मैं उसको सहमत हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब मोल्ड्स बनते हैं ना तो बहुत सारी करेक्शंस होती हैं, लेकिन अगर वो करेक्शन 3D प्रिंट पे आप कर लें और आपको दिखाई दे जाए तो मोल्ड आपका गलत नहीं होगा। तो उसके लिए आप अपना इन हाउस लगा सकते हैं। तो मनीष जी प्रिंटर के लिए कहाँ से, मतलब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, हम लोग प्रिंटर और प्रिंटर से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज और फिलामेंट वगैरह वो सब चीज़ें देखा, मुझे पता था, क्योंकि मनीष जी जैसे शख्स से ना मैं मिलने के बाद बहुत इसीलिए बड़ा इम्प्रेस होता हूँ, क्योंकि हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर आपको लगता है इस बिजनेस में आना है या इससे कुछ रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए या एसेसरीज चाहिए, जैसे वायर है या प्रिंटर है या कुछ भी, तो मनीष जी उसमें जरूर हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने आप मनीष जी का लिंक और ईमेल आईडी आपको जरूर देंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इवन हम इसकी वर्कशॉप भी कंडक्ट कराते हैं। तो अगर जैसे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कॉलेजेस से निकल के आ रहे हैं, उनको एक प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर लगाना वो तो एक मार्केट से आपने खरीद लिया, लेकिन उसके साथ आपको प्रिंट ऑपरेट कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या स्किल सेट चाहिए, हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस जो है उसको एक छोटे से कंसाइज वर्कशॉप में कन्वर्ट करके वो भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक जिसे कह सकते हैं ना, ट्रेनिंग आपको मिलेगी। प्रिंटर तो आप यहाँ कहीं से ही परचेज करते हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार ना उसको रन नहीं कर पाते। तो मनीष जी जैसे लोग बहुत अच्छी हेल्प करेंगे, तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। छोटा सा कोर्स होता है वो कीजिएगा, और बहुत कुछ आगे हमारे और बहुत सारे एपिसोड्स में बने रहिएगा देखने के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ना एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि जब फिशरीज जैसे लोग और स्कॉटलैंड से पढ़ने के बाद इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो सोचिए इंडस्ट्री का क्या मूव है ना। तो मनीष जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू वेरी मच। और अगर हमारी तरफ से कोई आपसे लिंक करता है, कनेक्ट करता है, तो आप जरूर हेल्प कीजिएगा उनकी। श्योर से श्योर, ठीक है, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच।
अभी आपने देखा वायर प्रिंटर, वायर से जो प्रिंटर होता है, अब आपको दिखाते हैं एसएलए प्रिंटर जो रेजिन से प्रिंट करते हैं इस तरीके की चीजें, है ना। तो ये वो एसएलए प्रिंटर है, देखने में एक आरओ की तरह लगते हैं लेकिन ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस तरीके की चीज़ें प्रिंट होती हैं। हाथ हम इनको इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि थोड़ा सा ये इफेक्टिव होता है स्किन के लिए। ये देखिए कुछ प्रिंट किए भी हुए हैं जो अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री के अंदर अगर चीज़ें जो बन रही हैं, जो भी लोग कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ लोग, क्योंकि मोल्ड से बनाना हर चीज़ को पॉसिबल नहीं होता और हर चीज़ के लिए मोल्ड बनाते हुए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है। तो अगर उस मोल्ड से सॉल्यूशन आपको चाहिए और जल्दी कोई काम चाहिए तो इस तरीके के काम होते हैं। मनीष जी के यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत तरीके से एक एक चीज़ बनाई गई है। मतलब मैं आपको अगर दिखाऊं तो मतलब मुझे वीडियो बनाते टाइम काफ़ी टाइम हो गया, जो एसएलए से प्रिंट होकर यहाँ पे लगाई है और मैं करीबन 2 घंटे हो गए मुझे, और यहाँ पे मेरा बड़ा मतलब बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने आज तक हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत सारी वीडियोस को हमारी लाइक किया, तो आप ऐसे ही हमें अपना आशीर्वाद और सपोर्ट करते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे सभी वीडियोस में, क्योंकि देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे है। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस नई इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको इस इंडस्ट्री के बारे में दिखाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।